काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। जो कुछ महीने पहले तक 2000 स्क्वायर फीट से कम एरिया में था, वो आज करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बन चुका है। भव्य और दिव्य काशी की बात हो रही है, लेकिन इससे जुड़ा एक छोटा सा इतिहास हम आपको आज बताने वाले हैं। बापू यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उनका एक पड़ाव बनारस में भी पड़ा। बनारस में बिताए पलों का जिक्र महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ में किया है। किताब में 20वां चैप्टर है इन बनारस। इसमें गांधी जी ने काशी विश्वनाथ में किए दर्शन का विवरण दिया है। गांधी जी ने क्या लिखा है, ये हम आपको बताते हैं। गांधी जी ने लिखा है कि वो कलकत्ता से राजकोट जा रहे थे। इस बीच उन्होंने आगरा, बनारस, जयपुर और पालनपुर में रुकने का प्लान बनाया। बनारस पहुंचने के बाद गांधी जी के पास ज्यादा समय नहीं था कि वो घूम फिर सके, इसलिए उन्होंने काशी विश्वनाथ जाने का प्लान बनाया। गांधी जी लिखते हैं कि जब वो विश्वनाथ मंदिर गए तो जो भी उन्होंने देखा उससे वो काफी दुखी हुए। गांधी जी ने अपनी किताब में संकरी और फिसलन वाली गलियों का जिक्र किया है। गांधी जी लिखते हैं कि वहाँ पर मक्खियाँ उड़ रही थी और दुकानदार चिल्ला रहे थे, और वहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे हुए थे वो भी काफी परेशान थे। गांधी जी लिखते हैं कि ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पहुँचने के बाद लगे कि वहाँ ध्यान और एकाग्रता जैसा माहौल हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं था। मंदिर के दरवाजे के पास गले हुए फूल थे, गंदगी थी। जहाँ पर शुद्ध पवित्र वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर दुकानदार मिठाई और खिलौने बेच रहे थे। बापू ज्ञानवापी कुएं के पास भी गए, लेकिन कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन ज्ञानवापी के आसपास भी काफी गंदगी थी। बापू 2 बार काशी गए। गांधी जी लिखते हैं कि दूसरी बार की यात्रा के आसपास तक लोग उनको महात्मा कहकर पुकारने लगे थे। गांधी जी बताते हैं कि दूसरी बार की यात्रा के दौरान भी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का शोर और गंदगी पहली की तरह ही था। गांधी जी का बनारस का एक हिस्सा और है। 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना सम्मेलन में बापू ने भाषण दिया था। इस भाषण में बापू ने विश्वनाथ मंदिर के आसपास की हालत पर काफी चिंता जताई थी। बापू ने अपने भाषण में ये कहा था कि अगर कोई बाहरी आता है और ये सब गंदगी और संकरी गलियां देखेगा तो वो हम हिंदुओं के बारे में कैसे विचार रखेगा, और इसके बाद अगर वो हमारी निंदा करे तो क्या वो जायज नहीं होगा। एक हिंदू होने के नाते मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ। अगर हमारे मंदिरों की हालत आदर्श नहीं है तो फिर अपने सुशासन के मॉडल को हम कैसे गलतियों से बचाएंगे। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे मंदिर एकाएक पवित्रता, स्वच्छता और शांति के प्रतिरूप बन जाएंगे। ये सवाल भले ही 100 साल पहले गांधी जी ने उठाए थे, लेकिन काशी की ऐसी हालत हाल के कुछ सालों तक भी थी। लेकिन अब काशी बदल रही है, बदल चुकी है। आज काशी का स्वरूप बदल चुका है। कॉरिडोर ने काशी का इतिहास और भूगोल बदल दिया है। आज से 100 साल पहले जो गांधी जी चाह रहे थे वो सपना आज साकार हो गया है।